नमस्कार दोस्तों, अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि रूल बुक व्यापम ने रिलीज़ कर दी है, एमपीपीईबी ने रिलीज़ कर दी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिए, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में और यहीं पर स्पष्ट करवा दूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, तब हम किसी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ने के लिए, देखने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बना रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रूल बुक 25 तारीख का पीईबी का रिलीज़ करने का था, आज उसने रिलीज़ कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, समूह 2 उपसमूह 4 में के अंतर्गत सहायक सम परीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे ही 17 अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्ती ये पोस्ट आई हुई है। तो दोस्तों, डिटेल में जानकारी दूंगा यहाँ पर क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, क्या डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि बोला था, ऑनलाइन आवेदन करने का जो हमारा प्रारंभ तिथि है वो 1/12 मतलब 1 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 15 दिसंबर 2020 को, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की 1 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट होगी संशोधन की, वो होगी हमारी 20/12/2020। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर परीक्षा शुल्क पर आते हैं। यहाँ परीक्षा शुल्क किसके लिए कितना रखा है, चलिए देखिए। यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए, इट मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फ़ी है, आप ये सब तो जानते ही होंगे। और बाकी सबके लिए, सभी के लिए 250 रुपये फ़ी रखी गई है, और ये उनके लिए है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। ठीक है, सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा दिनांक क्या रहेगी, दिन क्या रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29/1/2021 से 29 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक रहेगा पूरा टाइम। यहाँ पर देख लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे चले। यहाँ पर तो मैं ऑनलाइन पद्धति में जितने भी मैंने आपको पिछला वीडियो मैंने अभी दिया था, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं, कितने पेपर होने वाला है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक बात और है माय डियर फ्रेंड्स, एक भाई ने कमेंट किया था कुछ ऐसा अटपटा सा, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप अगर बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो प्लीज़ वीडियो को ना देखें। आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वाकई ज़रूरत है इस चीज़ की, वो ही इस वीडियो को देखें। फालतू के लोग वीडियो को ना देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए है और जिनको ज़रूरत है वही देखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने देखा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन कौन से प्रश्न पत्र यहाँ पर रखे गए हैं। तो समूह 2 उपसमूह 4 के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे माय डियर फ्रेंड्स। 200 नंबर का कुल प्रश्न पत्र होगा, मतलब जो पेपर होगा 200 नंबर का होगा। मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए यहाँ पर देखें प्रश्न पत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ ही होगा, लेकिन 2 प्रश्न पत्र अलग अलग इनने डिस्क्राइब करके दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो प्रश्न पत्र है 100 नंबर का होगा, वो क्या है, सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, जो लैंग्वेजेस हैं वही होंगी। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। चलिए सेकंड पर आते हैं। यहाँ पर बा वाला जो ऑप्शन है उस पर देखिए, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट की बात की जा रही है, सामान्य प्रबंधन जो है। चलिए अब यहाँ पर हो गई ऑनलाइन परीक्षा की जो पद्धति है, किस तरह से पेपर लेता है, वो हो गई। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आरक्षण की बात आती है, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया गया है वो देखिए। यहाँ आप पढ़ लेना इसको, ऊपर नीचे मैं बता देता हूँ। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण है, मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए, सिर्फ उनके लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर 10%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट आई हुई है, कौन कौन सी यहाँ पर भर्ती के प्रकार देखना है। यहाँ पर कि प्राथमिकता सबसे ऊपर देखना है, यहाँ पर प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम,
कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं वो यहाँ पर देखिए। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 17 विभागों में यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, तो उनको क्रमवार में बताऊंगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे फर्स्ट पर चलते हैं। पहला वाला कोड है, पद का नाम है सहायक, सहायक पद का नाम है। टोटल पद है, यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन दिया है टोटल पद, यहाँ पर 50, जहाँ ब्लिंक हो रहा है वहाँ पर देखिए 50 पद दिए हैं अकार्यपालिक के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सेकंड पर आते हैं, यहाँ पर जो पहला यहाँ पर दिया है प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जिनमें पद रिक्त हैं। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, जहाँ पर ब्लिंक हो रहा है वहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, 5 कोड दिए हैं, उनकी पदों के नाम दिए हैं अलग अलग, यहाँ पर कौन कौन से विभाग में कितनी है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश सिविल में देखना है, यहाँ पर सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक की कुल 100 पद हैं। स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी के लिए यहाँ पर 6 पद हैं। टोटल पद देखना दोस्तों, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर, तीसरे नंबर के ऑप्शन पर, चौथे पर चलें स्टेनो टाइपिस्ट है, 5वें पर टाइपिस्ट है। इनकी सबकी अलग अलग मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताऊंगा ये जो पद हैं कितने कितने में कितने डिवाइड हैं, और इस सहायक कनिष्ठ सहायक स्टेनो के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो 17 मैंने जैसा कि आपको बताया था, ठीक है। तो 17 पोस्ट हैं, 17 यहाँ पर विभाग हैं, उनके लिए अलग अलग दिया गया है। देखिए 17 तक अनुवादक संविदा के लिए दिया गया, 17वां नंबर देखिए यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर का देखते हैं। पोस्ट कोड पहली नंबर की जो है सहायक के लिए है, कुल पद कितने हैं 50 है। तो आप यहाँ पर अलग अलग देख लीजिए, नील जो ओपन है, महिला है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कौन कौन सी हैं ये सब आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इस सहायक वाली जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देखना, किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं शासन द्वारा मान्यता संस्था से कंप्यूटर होना चाहिए दोस्तों 1 वर्ष का, ठीक है। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर। अच्छा, अब यहाँ पर देखना कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक BCA MCA के लिए कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पर देखिए शासन के आदेश निर्देश दिनांक 26/2/2015 के CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है, ठीक है। इस पोस्ट के लिए CPCT कोड अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन पढ़ना, शासन के आदेश दिनांक 26 फरवरी 2015 के अनुक्रम में CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पर, यहाँ पर दूसरी पोस्ट पर चलिए। पोस्ट कोड सेकंड सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक के कुल पद कितने हैं 100 है। आप इनको अलग अलग देख लीजिए, आपकी कौन सी जाति है, कौन से वर्ग में आते हैं आप, UR में आते हैं, EWS में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, उसमें देख लीजिए आपके लिए कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं वेतनमान पे, आप देख लीजिए वेतनमान इसका कितना है 5200 पे ग्रेड पेपर है, 1900 ग्रेड पेपर है। यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी संकाय में पहले नंबर का ऑप्शन देखना, किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक मतलब सेकेंड डिवीजन में आप हो तो भी चलेगा। यहाँ पर शासन द्वारा मान्यता संस्था से कंप्यूटर, इसमें भी कंप्यूटर की आवश्यकता है, कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता है। अगर आपने BCA MCA किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी CPCT की आवश्यकता स्कोर कार्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पोस्ट कोड 3 जो है सीधी भर्ती किसकी, स्टेनो टाइपिस्ट की। इसमें देखना 6 पद है टोटल, यहाँ पर इसका वेतनमान भी वही है। शैक्षणिक योग्यता पर चलते हैं, इसमें भी 50% अंक होना अनिवार्य है। टाइपिंग बोर्ड अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। BCA MCA वालों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी CPCT स्कोर कार्ड मांगा गया, ठीक है। आगे चलते हैं 4th नंबर का सीधी भर्ती स्टेनो टाइपिस्ट की। चलो 4th नंबर पर चलते हैं, स्टेनो टाइपिस्ट की, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखा दोस्तों कुल पद कितने हैं 2 हैं। यहाँ पर वेतनमान 9, ये जो 5200 पे ग्रेड 1900 पे ग्रेड पर है, 20,200 इसकी सैलरी बनेगी। शैक्षणिक योग्यता क्या है, यहाँ पर भी 50% अंक होना अनिवार्य है। टाइपिंग होना चाहिए, यहाँ पर 1 वर्ष का कंप्यूटर चाहिए। यहाँ पर देखना दोस्तों सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो दिया है CPCT स्कोर कार्ड होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इस पोस्ट के लिए भी
5th नंबर पर चलेंगे टाइपिस्ट हिंदी, इसमें भी हमें कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी सीपीसीटी की आवश्यकता है। 6 नंबर का जो पोस्ट कोड है यहाँ पर देखना, सहायक सम परीक्षक तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय क्षेत्र कर्मचारी के कुल पद कितने हैं? 28 पद है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना आप कौन से वर्ग में आते हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं, वहां से आपकी पोस्ट पता चलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर वेतनमान 7th पे लेवल पर है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता है इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 7th नंबर का जो विभाग है उसमें कौन सी पोस्ट है, कौन सी विभाग के लिए पोस्ट आई है? सहायक सम परीक्षक के लिए यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। इसमें 7th पद हैं खाली। इसमें देखना यहाँ पर वेतनमान 25,000, ये 7th पे लेवल पर है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। इसने ये नहीं बोला कि 3rd डिवीजन, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए सिर्फ। यहाँ पर नोट में देखिए दोस्तों, बेगा, सहरिया एवं भारिया जो जनजातियां हैं उनके लिए पद शून्य हो सकता है, यहाँ पर उनके लिए पद नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, पोस्ट कोड 8 पर देखना, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 33 पद हैं। यहाँ पर वेतनमान आप देख लेना। शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देंगे, यहाँ पर शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2nd पर चलिए, शासन या मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से BCA PGDCA में उपाधि पत्र या मतलब डिप्लोमा इसको बोला जाता है, डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पर PGDCA, ठीक है। अगर BCA है तो आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। 3rd नंबर का ऑप्शन पर देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक, ये जो क्रमांक दिया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT के स्कोर कार्ड की अनिवार्यता है। यहाँ पर स्कोर कार्ड की अनिवार्यता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पोस्ट कोड 9 पर चलेंगे। यहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षण है, ठीक है। 8 पद टोटल हैं। शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देंगे, शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डिप्लोमे की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, या अगर आपके पास BCA है तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर CPCT भी अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलेंगे, रिसेप्शनिस्ट की 8 पोस्ट आई हुई हैं। यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देंगे, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA होना चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, MEP IT द्वारा जारी CPCT परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पर कैटलॉगर की 1 पोस्ट है। यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देंगे, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना चाहिए। लाइब्रेरी का कोर्स अगर किसी ने किया है मेरे दोस्त ने, तो वो इस पोस्ट को भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए उनके लिए सुनहरा मौका है। चलिए यहाँ पर देखें, 12th नंबर की जो पोस्ट कोड है उस पर चलेंगे, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी 1 पद है। यहाँ पर भी लाइब्रेरी का डिप्लोमा चाहिए रहेगा। इसका शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे 13 नंबर के पोस्ट कोड पर चलेंगे, कुल पद 1 है। यहाँ पर कैटलॉगर की है, यहाँ पर भी लाइब्रेरी साइंस की आवश्यकता है, तो 3 पोस्ट हो गई कुल मिलाकर। चलिए आगे चलते हैं, 14th नंबर के पोस्ट कोड पर चलें। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। अब किसके लिए, कौन सी श्रेणी के लिए है वो आप देख लेना। शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देंगे, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस का, यहाँ पर भी लाइब्रेरी का डिप्लोमा होना आवश्यक है। ये जो जनजाति हैं इनके लिए यहाँ पर 0 हो सकती है पोस्ट। आगे चलेंगे, 15 नंबर के जो पोस्ट कोड है उस पर यहाँ पर निरीक्षक के लिए 2 पोस्ट हैं, कार्यपालिक, ठीक है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए तथा उस नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे चलें, 16th नंबर की जो है वो ऑडिटर के लिए है, कुल पद 2 हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता वही कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, 17th नंबर का जो है वो है संविदा भर्ती के लिए अनुवादक, कुल पद 5 है माय डियर फ्रेंड्स। वेतनमान 8,000 है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। एक विषय में अंग्रेजी
स्नातक अनिवार्यता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो गई हमारी जितनी भी पोस्ट आई हुई है, जितने भी यहाँ पर विभागों के लिए पोस्ट आई थी, सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर इस एक ही वीडियो में बता दी। आपको पूरी रूल बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की क्लास का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अगर उनको भी जानकारी बताना चाहते हैं। रूल बुक आज ही रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाला अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।